बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कच्चे आम का अचार, जिसे कैरी का अचार भी कहते हैं। गर्मियों की सौगात है और इसके बगैर गर्मियाँ अधूरी हैं। ये आप होम बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये होम बिज़नेस के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। और इस अचार की मज़े की बात यह है कि ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसको बनाने के लिए आपको हफ़्ता हफ़्ता वेट नहीं करना पड़ता। ये एक ही दिन में बन के बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है। और आप जिस दिन इसको बनाते हैं, आप उसी दिन इसको खा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 किलो कच्चे आम ले लिए थे। इनका साइज़ बहुत छोटा था। बाज़ दरख्तों पे ये बहुत छोटी लगती हैं और ख़ुद से गिरना शुरू हो जाती हैं, ये बड़ी नहीं होती। आप इनको पकड़ के इस तरह खा भी सकते हैं। इनके अंदर की गुठली जो होती है बहुत नरम होती है। मैंने इस तरह इसको काट लिया था और इसके अंदर से इसकी गुठली निकाल ली थी। यहाँ पे मैंने इसको रफली कट कर लिया था, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप करना है। आपने इसी तरह इसको सेंटर से कट करके इसकी गुठली निकालते जाना है और इसको रफली कट करते जाना है। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई कि कटिंग करने से पहले आपने जब ये लेके आनी है कच्ची कैरी, तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। और बाकी का जो पानी होगा आपने पेपर टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा। धोने के बाद, ड्राई करने के बाद फिर आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने सारी कैरीज़ को काट लिया था। कुछ के मैंने छिलके उतार लिए थे और कुछ को छिलकों के साथ ही रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कैरीज़ के छिलके हैं और कुछ कैरीज़ के छिलके मैंने उतार लिए थे। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी हरी मिर्चें ली थी। इनको भी मैंने धो के अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया था। इनमें भी थोड़ा सा भी पानी आपने नहीं रहने देना। इसके बाद आपने इन हरी मिर्चों के डंठल उतार देने हैं, यानी कि इनकी डंडी आपने रिमूव कर देनी है। इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है डंडी उतार के। यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्चों की डंडी उतार के इसको साफ़ कर लिया था। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, ताकि जब हम इसको चॉप करें तो हमें मुश्किल ना हो इसको चॉप करने में। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इनको आप सीज़र के साथ कट करें ताकि आपके हाथों पे चुभे नहीं। फिर मैंने 3 लहसुन की गड्डियाँ लेके इनके छिलके उतार लिए थे और इनको भी धो के अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया था। यहाँ पे मसाले ले लेने हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून राई। इन सब चीज़ों को पैन में डाल के अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं जाएगा। रोस्ट करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर हमने कैरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और हमने एक पार्ट को चॉप कर लेना है। हमने बहुत बारीक चॉप नहीं करना, हमने इसको मोटा मोटा सा रखना है। ये कुछ इस तरह से मोटा चॉप होगा। फिर इसको निकाल लेना है और हमने सेकंड वाला पार्ट जो है उसको हमने चॉप कर लेना है। इसको भी हमने इसी तरह मोटा मोटा चॉप कर लेना है, इसको बारीक चॉप नहीं करना। चॉप करने के बाद इसको एक खुले से बॉल में निकाल लेना है, क्योंकि हमने अभी हरी मिर्चें और लहसुन को भी चॉप करना है और इसी के अंदर हमने फिर सारी मिक्सिंग करनी है। ये हमें बड़ा बाउल ही चाहिए होगा। फिर जो मैंने कट करके रखी थी हरी मिर्चें, उनको भी मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, इनको भी बारीक चॉप नहीं करना। और चॉपर को बार बार वॉश भी नहीं करना। उसी चॉपर में हमने सारी चीज़ें बार बार अलग-अलग करके उसको हमने चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कैरीज़ में ही हरी मिर्चें डाल दी थी चॉप की हुई, और इसी में हमने लहसुन भी चॉप करके मोटा मोटा चॉप करके इसी के अंदर लहसुन भी डाल देना है। इसको भी हमने बारीक चॉप नहीं करना। इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने एक मिक्सी जार ले लिया था जिसमें मसाले पीसते हैं। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि मेरा ये मिक्सी जार बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर लिया था। और इसको भी हमने मोटा मोटा दादरना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना मसाले को। इसको मोटा मोटा ही रखना है, इसको फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। फिर इस मसाले को भी इस बॉल में डाल देना है। फिर इसमें 3 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून ही हल्दी और हाफ़ टी स्पून टाटरी प्रिजर्वेशन के लिए।
और फिर 2 टेबलस्पून कलौंजी डाल देनी है। अब एक पैन में 2 कप सरसों का ऑयल लेना है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसके बाद हमने इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये नीम गर्म ही होगा तो हमने इसको इन सारे मसालों में डाल देना है। तेल डालने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा अचार रेडी होगा। हमने इसकी मिक्सिंग लकड़ी के चम्मच के साथ करनी है और चम्मच बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अचार को बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने एक शीशे का जार ले लिया था, इसको भी धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फिर सारा जो अचार है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। आपने बहुत अच्छी तरह से अचार डालना है और साथ ही आपने जब ये हाफ़ हो जाएगा अचार तो फिर से आपने सरसों का तेल इसमें डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद आपने फिर थोड़ा-सा अचार ऊपर से डाल देना है। ये बहुत मज़ेदार सा अचार रेडी हो गया था। आप इसको अपने घर के लिए बनाएँ, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं आप उसके लिए इसको बनाएँ और बना के अपने रिलेटिव्स को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है ये 15 से 20 दिन फ्रिज के अंदर ठीक रहता है। इसे फ्रिज के बाहर नहीं रखना क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। इसके मज़े की बात ये है कि अगर आप होम बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको ठीक 15 से 20 दिन बाद दोबारा ऑर्डर भी मिल सकते हैं। वैसे तो ये 15 से 20 दिन तक रहना ही नहीं है फ्रिज में, ये इतना मज़े का बनता है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।